हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम म्यूचुअल फंड सीरीज़ 5A का मॉक टेस्ट लेंगे, यूनिट 13 पार्ट बी। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल रिलेटेड प्रोडक्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सॉफ्ट कॉपी of the account statement shall be emailed to investor under SIP STP to their email address on the dash basis if so mandated. ऑप्शन है मंथली, क्वार्टरली। तो करेक्ट आंसर है मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अकाउंट स्टेटमेंट अंडर SIP STTP shall be issued within the dash working days of the initial investment transfer. ऑप्शन है 10/25। तो करेक्ट आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड शैल प्रोवाइड द अकाउंट स्टेटमेंट SIP और STP टू द इन्वेस्टर विद इन डैश वर्किंग डेज एंड डैश चार्जेस। ऑप्शन है 5 विदाउट एनी, तो 10 विद सम। तो करेक्ट आंसर है 5 एंड विदाउट एनी, यानी 5 वर्किंग डेज में उसे ईमेल करना चाहिए, वो भी विदाउट चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिविडेंड वारंट shall be dispatched to the unit holder within dash day of the date of declaration of the dividend. ऑप्शन है 30 days, 15 days। द करेक्ट आंसर है 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिडम्पशन और रीपर्चेज प्रोसीड शैल बी डिस्पैच टू द यूनिट होल्डर विद इन डैश वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन और रीपर्चेज। द ऑप्शन है 10 और 30। तो करेक्ट आंसर है 10 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड shall publish a complete statement of the scheme portfolio and unaudited result within dash month from the close of each half year. ऑप्शन है 1 month, 2 month। तो करेक्ट आंसर है 1 month। जैसे हाफ ईयरली खत्म होता है उसके 1 महीने के अंदर म्यूचुअल फंड को पब्लिश करना पड़ता है देयर पोर्टफोलियो एंड अनऑडिटेड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड will update the current expense ratio on the website at least dash working day period to the effective date of change. 3 और 9। द करेक्ट आंसर है 3, यानी जो इफेक्टिव डेट है चेंजेस के उसके 3 दिन पहले उन्हें ये वर्किंग डे के पहले उन्हें ये डिस्प्ले करना पड़ता है उनकी वेबसाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस यूनिट एंड यूनिट इश्यूड ऑन इन्वेस्टमेंट bonus unit and unit issued on reinvestment of dividends shall be subject to entry and exit load. True or false? False। एंट्री एंड एग्जिट लोड बोनस यूनिट जो इश्यू होता है उस पर नहीं लागू होता है। यूनिट होल्डर ऑफ द स्कीम हैज डैश राइट इन द बेनिफिशियरी ओनरशिप ऑफ द एसेट ऑफ द स्कीम, इक्वल और प्रोपोर्शनेट। तो करेक्ट आंसर है प्रोपोर्शनेट। इक्वल इसीलिए नहीं क्योंकि हर व्यक्ति का होल्डिंग अलग अलग होता है, किसी का इसमें 100 यूनिट होल्डिंग है, किसका 1000 यूनिट होल्डिंग है। तो जितना जिसका होल्डिंग है परसेंटेज वाइज में उसी हिसाब से उसका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम इन द सेम म्यूचुअल फंड शैल बी अलाउ ओनली इफ। ऑप्शन है सच ट्रांसफर आर डन एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस फॉर द कोटेड इंस्ट्रूमेंट ऑन द स्पॉट बेसिस। नेक्स्ट ऑप्शन है इन द कन्फॉर्मिटी विद द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ अनकोटेड सिक्योरिटी विल बी एज पर द पॉलिसी लेड डाउन बाय द ट्रस्टी फ्रॉम टाइम टू टाइम। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जब म्यूचुअल फंड अपना इन्वेस्टमेंट एक स्कीम से दूसरे स्कीम में ट्रांसफ़र करती है तो उसे ये अलाउ है अगर ये करंट जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से करती है, और दूसरा कि दोनों जो स्कीम है उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए,
और कोई अनकोटेड स्क्रिप्ट है जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो उसकी एज पर जो ट्रस्टी ने जो पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइन मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ब्रीफली डिस्क्राइब द इन्वेस्टर कंप्लेंट हिस्ट्री फॉर लास्ट dash year of existing scheme and redressal mechanism thereof। तो ऑप्शन है 3 और 2, द करेक्ट आंसर है 2 years। The next question, science will include data update every dash month on the number of complaints received, redress and pending म्यूचुअल फंड। ऑप्शन है 1 और 2, तो करेक्ट आंसर है 2। हर दो महीने में उसे अपडेट करना पड़ता है। अभी हम जरा पहले वाले क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। द साइट ब्रीफली डिस्क्राइब द इन्वेस्टर कंप्लेंट हिस्ट्री फॉर लास्ट डैश ईयर्स फॉर एग्जिस्टिंग स्कीम एंड रिएड्रेसल स्कीम मैकेनिज्म देयर ऑफ। तो इसका आंसर 3 होना चाहिए। हम फिर भी चेक करते हैं लास्ट में, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, transmission of unit is a process whereby unit held by a dash unit holder are transferred either to the nominee or legal heir or of the unit holders। तो surviving decrease, the correct answer है decrease, यानी जो व्यक्ति गुजर गया है उसके यूनिट होल्डर्स उसके होल्डिंग से उसके नॉमिनी में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑफ द डिकीज, नॉमिनी किसके नॉमिनी जो डिकीज हो चुका है उसका नॉमिनी से ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन फॉर्म T1 फॉर डिलीशन ऑफ द नेम ऑफ डिकीज डैश एंड और डैश जॉइंट होल्डर। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड एंड थर्ड होल्डर। तो ये फॉर्म T1 जो है उसके लिए यूज होता है अगर सेकेंड होल्डर एंड थर्ड होल्डर अगर एक्सपायर हो जाता है, तो इसलिए ट्रांसमिशन फॉर्म T1 यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट टू द सर्वाइविंग यूनिट होल्डर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द फर्स्ट होल्डर। तो यहाँ पे फॉर्म T1 या फॉर्म T2 यहाँ पे फॉर्म T1 तो ऑलरेडी हमने पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं जो सेकेंड एंड थर्ड होल्डर में एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे नेचुरली फॉर्म T2 एप्लीकेबल होगा। फॉर्म T2 में अगर फर्स्ट होल्डर एक्सपायर हो जाता है तो फॉर्म T2 एप्लीकेबल होगा। ट्रांसमिशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन यूनिट to the registered nominee in case of the death of a sole or all unit holder, which form will be applicable। तो यहाँ पे फॉर्म T3 एप्लीकेबल होगा। अगर सिंगल होल्डर एक्सपायर हो चुका है या फिर सारे होल्डर है जो एक साथ एक्सपायर हो चुके हैं, तो यहाँ पे फॉर्म T3 एप्लीकेबल होगा। If the transmission amount is up to dash lakh, nominee signature attested by the bank manager as per annexer। तो 2 lakhs और अबाउट 2 lakhs, द करेक्ट आंसर है 2 lakhs। अगर 2 लाख तक का अमाउंट है तो बैंक मैनेजर से उसके सिग्नेचर को अटेस्ट कर सकते हैं नॉमिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ट्रांसमिशन अमाउंट इज मोर देन 2 lakhs एज पर ऑपरेशनल रिस्क मिटिगेशन मेजर, सिग्नेचर ऑफ द नॉमिनी शैल बी अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और बैंक मैनेजर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे नोटरी पब्लिक और ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 2 लाख के नीचे में बैंक मैनेजर is eligible for doing signature, attesting signature of the nominee, and above that notary public or judicial magistrate first class have to attest the signature of the nominee. In case of the death of the first holder, if there are 2 surviving joint holder, the surviving dash holder will be treated as a new primary first holder। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लीजिए 3 अकाउंट होल्डर है, इसमें फर्स्ट होल्डर एक्सपायर हो चुका है, तो अभी प्राइमरी मतलब मेन अभी फर्स्ट होल्डर कौन बनेगा, सेकंड होल्डर बनेगा या थर्ड होल्डर बनेगा। तो नेचुरली सेकंड आंसर है। जो सेकंड होल्डर है ही विल बिकम द नाउ द प्राइमरी होल्डर या फर्स्ट होल्डर। फॉर द यूनिट हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड मोड, द नॉमिनी मेड फॉर डैश अकाउंट विल बी एप्लीकेबल, सच नॉमिनी विल बी गवर्न बाय द बाय लॉस ऑफ द डिपॉजिटरी। बैंक डीमेट, तो करेक्ट आंसर है डीमेट। अगर डीमेट फॉर्म में है तो जो डीमेट की बाय लॉस है उसी के हिसाब से उसके नॉमिनेशन एप्लीकेबल होगा। विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फंड, यूरोप और एशिया। द करेक्ट आंसर है यूरोप। द स्कीम प्लान शैल हैव
मिनिमम ऑफ डैश इन्वेस्टर 20 और 40, करेक्ट आंसर है 20। जितने भी ये न्यूमेरिक जैसे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है तो वो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, हिस्टोरिकल या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, और जिसमें लॉजिक है उसका कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। डैश ऑफ ए स्कीम मैनेज बाय एएमसी मीन्स द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड टर्म ऑफ द स्कीम। फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और इंश्योरेंस पॉलिसी, द करेक्ट आंसर है फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, करेक्ट आंसर है। फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ ए स्कीम मैनेज बाय एएमसी मीन्स द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ द स्कीम। तो चलो फ्रेंड, अभी हम इसे सबमिट करके देखते हैं कितने आंसर एक सही है। एक क्वेश्चन में हमें डाउट था, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन था 10 डेज 1 मंथ या 2 मंथ का। लेट्स सी। तो हमारे सभी आंसर सही है, 23 आउट ऑफ 23। जिस क्वेश्चन में हमें डाउट था वो ये था, उस पर एक बार जाते हैं, वो साई के ऊपर था। हाँ ये रहा, साई ब्यूटिफुली डिस्क्राइब द इन्वेस्टर कंप्लेंट हिस्ट्री फॉर लास्ट। जो इन्वेस्टर कंप्लेंट हिस्ट्री है उसे 3 इयर्स का ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम एंड रीएड्रेसल मैकेनिज्म देयर ऑफ 3 इयर्स का है। और इसी के बाद वाला जो क्वेश्चन है, साइज विल इंक्लूड डेटा अपडेटेड डैश मंथ एवरी डैश मंथ ऑन द नंबर ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड रेट्स एंड पेंडिंग विद द म्यूचुअल फंड। यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों में जब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया रहेगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।